उमर अब्दुल्ला जो है वो तमाम उन एरियाज में गए जहां पर पाकिस्तान की सीज फायर वायलेशन की वजह से जो है लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। यानी पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी जो शेलिंग की गई है उसकी वजह से जिन भी घरों को नुकसान हुआ था, चाहे वो मैं जम्मू की बात करूं, रजौरी पुंछ की बात करूं, बारामूला, उड़ी, टंगदार की बात करें, उन तमाम एरियाज पर जो है उमर अब्दुल्ला ने विजिट किया। लेकिन अब आपको बता दें कि उन्होंने उन तमाम लोगों को कहा कि आप लोगों के जितने भी घर डैमेज हुए हैं उन घरों को जो है दोबारा से बनाया जाएगा और सरकार आप लोगों की मदद करेगी। आपको बता दें कि ऐसे समय में सरकार की जिस तरह से बात करते हैं, लोग देखते हैं कि हमने जिन्हें वोट दिया है वो हमसे मिलने के लिए आए या नहीं आए, हमने जिनकी सरकार बनने में मदद की है वो हमसे मिलने के लिए आए या नहीं आए। उमर अब्दुल्ला जिस दिन आपने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से जो भारी गोलाबारी जम्मू सिटी के अंदर हुई, वो तमाम उस जम्मू के घरों पर भी पहुंचे। उसके बाद उमर साहब जो है वो श्रीनगर गए, श्रीनगर के बाद वो राजौरी और पुंछ के तमाम उन इलाकों में गए, और कल की अगर बात करते हैं टंगदार, उड़ी, बारामूला, इन तमाम एरियाज में गए। लेकिन उमर साहब ने उन तमाम लोगों से वादा किया है कि जिनके घर जो है वो डैमेज किए हुए हैं उनके घरों को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने में सरकार उनकी मदद करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी की दुकानें जो है वो डैमेज हुई है उन दुकानों को भी जो है दोबारा से मरम्मत करने में जो है मदद करेगी। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम बात करते हैं, उसके अंदर जो है वो दुकानें नहीं आती हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि इस तरह के पॉसिबल एफर्ट लगाए जाएंगे कि उन दुकानों को भी मुआवजा मिला जाए जिनकी गाड़ियां डैमेज हो गई है, इवन कि उन लोगों के लिए भी कोई प्रपोजल लाया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ तमाम लोगों ने यहाँ पर डिमांड की कि हमें जो है वो इंडिविजुअल बंकर चाहिए। इसीलिए चाहिए क्योंकि देखिए वहां पर जो नियर बाय एरियाज में बंकर है, लेकिन जब कशीदगी जैसे हालात, वॉर जैसे हालात पैदा होते हैं, तब लोगों को दूर बंकर में जाना जो है वो बहुत ज्यादा खतरा और जानलेवा साबित होता है। इसलिए लोगों ने कहा कि हमें बंकर जो है हमारे घर के ही पास दे दिए जाएं, ताकि उन बंकर्स का रख रखाव भी हम करें और उन बंकर्स में हम जल्दी से जल्दी जो है वो चले जाएं। आपको बता दें जो बंकर्स थे, लोगों ने काफी सालों से वो यूज नहीं किए थे, वो बंकर उनके रहने लायक नहीं थे। हालांकि उमर साहब उस बंकर के अंदर गए, उसकी तस्वीरें हमने देखी, लेकिन फिर भी जिस तरह से परिवार रह सके वो रहने के लायक नहीं थे। लोगों ने काफी ज्यादा शिकायतें भी की और बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वाले लोगों का दुख दर्द जो है वो उमर साहब ने सुना, और उनके दर्द में शामिल होने के साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर तमाम लोगों को कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये जैसे ही असेसमेंट पूरी हो जाएगी, तमाम डीसी हजरात जो है वो मुझे बताएंगे कि क्या कुछ वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली, तो आप लोगों को वो फंड रिलीज किया जाएगा, आप अपने घर बनाएं। उड़ी की अगर बात करते हैं, इस्लामाबाद, लागमा, बंडी और गिंगला जो नॉर्थ कश्मीर बारामूला में फॉल करते हैं, सिर्फ उमर साहब ही वहां पर नहीं गए थे। आपको बता दें कि उनके साथ जो एडवाइजर हैं नासिर असलमानी, एमएलए उड़ी शजाद भी जो है उनके साथ गए थे। और फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के लोगों ने तमाम तौर पर उनसे दुख दर्द साझा किया। उन्हें कहा कि हमारा दुख जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये एरियाज आप देखिए कि बहुत गरीब लोग रहते हैं। बहुत गरीब लोगों की बात करें, वो उनके घर तबाह हो गए, उनके आशियाने उजड़ गए, उनके परिवारों की बात करती है, बहुत सारे लोगों की जो है वो जाने चली गई। ये जान बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन जो पाकिस्तान गोलाबारी से उनकी जाने चली गई हैं। और साथ ही साथ मैं आप तमाम लोगों को बता दूं, आपकी गाड़ी, आपकी दुकान, आपका घर, आपका आशियाना, तमाम चीजों में जो है आपको उमर सरकार मदद करने वाली। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर कम्युनिटी बंकर की अगर हम बात करते हैं वो तो यहाँ पर है, लेकिन इंडिविजुअल बंकर जैसा कुछ भी नहीं है। इसका प्रपोजल तैयार करके जो है वो सेंटर को सौंपा जाएगा, ताकि सेंटर जो है वो तमाम लोगों की मदद करे। और आपको ये भी बता दें कि उड़ी के लोगों से उन्होंने दोबारा दरख्वास्त की है कि 2025 से 2005 का माफ कीजिएगा भूकंप का आपने दौर भी देखा, आपने पाकिस्तान की अभी शेलिंग भी देखी, हर एक चीज के लिए उड़ी के लोग जो है वो तैयार रहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये लोग जो है वो फिर से दोबारा, जिस तरह से आपको बता दें कि दोबारा से खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा कि इन लोगों के दुख दर्द को हम भी समझे और सेंटर भी इन लोगों के दुख दर्द को समझे। बंकर जैसी फैसिलिटीज जो है वो लोगों को मिलेगी, मुआवजा भी दिया जाएगा और घर को रिकंस्ट्रक्ट बनाने के लिए दोबारा से फंड भी रिलीज किए जाएंगे। ये उमर सरकार का वादा है, ये वही सरकार है जिसे आप लोगों ने सुना था। लेकिन वादे कितनी जल्दी पूरे होते हैं और डीसी हजरात अपनी असेसमेंट कर कितनी जल्दी इनको देते हैं और कितनी जल्दी ये फंड रिलीज होता है, अब ये देखने वाली बात है। लेकिन जहां तक सरकार की बात करें, उसमें चेंजेस नजर आ रहे हैं। सरकार आम लोगों के पास जा रही है, उनसे मिल रही है, उनके दुख दर्द साझा कर रही है, लेकिन काम कितनी जल्दी होगा ग्राउंड पर, ये देखने वाली बात हमारे और आप लोगों के लिए होगी। फिलहाल जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।